और उनको माफ़ी हर हालत में मांगनी पड़ेगी। और उन्होंने प्रशासन से बोला था कि प्रशासन हट जाए, हम अपने आप देख लेंगे। तो मैं रामजीलाल सुमन से हाथ जोड़ के एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो 12 तारीख को स्वयं आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएं और राजपूतों का सामना करें। ओपिनियन है, हमारी ये सोच है कि यूपी सरकार को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की जो भावनाएं लोगों के अंदर हैं और जाति वर्ग के पूर्वजों के बारे में ये बातें नहीं हो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने दलित वर्सेस राजपूत बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है रामजीलाल सुमन को मोहरा बना रहे हैं। रामजीलाल सुमन माफ़ी मांगने के लिए लगभग तैयार थे, उनका मानस तैयार था, लेकिन अखिलेश यादव जी के दबाव में आके उन्होंने कहा मैं इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरी दूसरे दिन कहा था कि मेरी भावनाएं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ जनपद के जो है इको गार्डन पर। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस इनको जो है अरेस्ट कर ली है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भैया क्या नाम है आपका और जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ठाकुर अमित प्रताप सिंह है। रामजीलाल सुमन ने जो हमारे वीर पूर्वज महाराणा सांगा जी के लिए जो अपशब्द बोले हैं, हम लोग उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जीपीओ पे, और पुलिस हम लोग को गिरफ्तार करके यहाँ ले आई है। भारी संख्या बल के साथ देखिए पूरा राजपूत और सर्व समाज सड़क पे है और रामजीलाल सुमन का विरोध कर रहा है। रामजीलाल सुमन का भी विरोध कर रहा है और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनका समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से उनका कड़े रूप में विरोध किया जा रहा है। और जब तक रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन किसी भी रूप में बंद नहीं होगा। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हर हालत पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 12 तारीख को, आज लखनऊ में है, 12 तारीख को सब लोग आगरा जा रहे हैं और पूरे देश का राजपूत और हिंदू समाज आगरा पहुंच रहा है और उनको माफ़ी हर हालत में मांगनी पड़ेगी। और उन्होंने प्रशासन से बोला था कि प्रशासन हट जाए, हम अपने आप देख लेंगे। तो मैं रामजीलाल सुमन से हाथ जोड़ के एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो 12 तारीख को स्वयं आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएं और राजपूतों का सामना करें। जय भवानी, जय राजपूत। अच्छा, जिस तरह से रामजीलाल सुमन जी ने राणा सांगा पर किया, राणा सांगा क्षत्रिय समाज के लिए नहीं देश के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़े। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अखिलेश यादव, उनके सांसद, उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी उनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का जो विरोध है, अखिलेश यादव जी के लिए जो विरोध हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्होंने रामजीलाल सुमन का समर्थन किया। उन्होंने हमारे महापुरुषों के लिए अपशब्द बोले और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से राजपूत समाज और सर्व समाज में आक्रोश है कि आप किसी गलत व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में जो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं वो भी खुल करके नहीं सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो भी अपने वंशजों को? मैं चाहता हूँ एक कुछ शब्द हैं उनके सबके लिए। ठेस लगे ठगुराई पे, ठूस दो वाला सीने में, जो ठाकुर ठाकुर के काम ना आए, थू है उसके जीने में। जय भवानी, जय राजदाना, जय महाराणा। उनका देखिए वो लोग ये डरते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर कहीं खत्म ना हो जाए। तो मैं उन नेताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी राजनीति साइड में रखिए, लेकिन जब देश और समाज की बात आए तो आपको खड़ा होना चाहिए। राजनीति अलग है और समाज अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से इस समय पूरे देश में राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया है रामजीलाल सुमन जी ने, कहाँ तक ये शोभनीय हो? देखिए, एकदम अशोभनीय है। आपने कहा पूरे देश में, ये सही बात है। पूरे देश की भावनाएं इससे आहत हैं और पूरे देश की भावनाएं आहत हैं, जिसमें सिर्फ एक समाज की भावनाएं नहीं हैं, जिसमें सर्व समाज के लोग हैं, जिसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं। इस लड़ाई को कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने दलित वर्सेस राजपूत बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है रामजीलाल सुमन को मोहरा बना रहे हैं। रामजीलाल सुमन माफ़ी मांगने के लिए लगभग तैयार थे, उनका मानस तैयार था, लेकिन अखिलेश यादव जी के दबाव में आके उन्होंने कहा मैं इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरी दूसरे दिन कहा था कि मेरी भावनाएं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये किसी राजनेता का बयान नहीं हो सकता, ये किसी राजनेता की भाषा नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि बयान उनका निंदनीय है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और किसी भी हद पे जाके समाज उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनको बाध्य करेगा। अपना परिचय के साथ बताइए आप लोग। इस मेरा नाम उमा शंकर सिंह कुशवाहा है।
बुंदेलखंड की धरती से मैं हूँ। उमाशंकर सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। कुशवाहा राजपूत हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से अभी राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? रामजी लाल सुमन ने जो हमारे पूर्वजों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारा समाज निंदा करता है और हमारा समाज इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस समाज के विपरीत है कि किसी के भी पूर्वजों के बारे में हमें कुछ भी कहना नहीं चाहिए। ये हमारा विचार है। और रामजी लाल सुमन ने जो ये काम किया है, जो संसद भवन में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे किसी सांसद ने भी उसकी निंदा नहीं की, जबकि निंदा करना चाहिए। इस तरह से तो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है। देश अन्य वर्गों में बढ़ता चला जा रहा है और वर्ग की राजनीति करके हम लोगों के साथ दुराचार किया जा रहा है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन का समर्थन किया है और रामजी लाल सुमन ने ये भी कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से कब तक महापुरुषों? देखिए, अखिलेश यादव जो समाजवादी के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सोच गड़बड़ है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाने के से वो सारे समाज की ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं। समाज जब विकृत अपना रूप धारण करेगा तो अखिलेश जैसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए और इनको भी जाने में देरी नहीं लगी। और छत्तीस समाज ने अलग जमा दी है। सारे जनपदों में इस तरह की उथल पुथल शुरू हो गई है। या तो रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगेंगे या अखिलेश यादव उनको पकड़ के माफ़ी मंगवाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनको उनकी नानी की के दूध को याद दिला दिया जाएगा। ये क्षत्रिय समाज ने तय कर लिया है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैं इस जन्म में माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? क्या रहेगा? ये रामजी लाल सुमन कहते हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि उनको पकड़ के नाक रगड़वा के उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। या नहीं माफ़ी मांगेंगे तो उनकी नाक और कानों को दोनों को काट लिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, उसे तो संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन वो इस समय ये कहा जाता है कि वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। जी, क्षत्रिय समाज होने के नाते अभी भारतीय जनता पार्टी यूपी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहें? हमारा तो ये ओपिनियन है, हमारी ये सोच है कि यूपी सरकार को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की जो भावनाएं लोगों के अंदर हैं और जाति वर्ग के पूर्वजों के बारे में ये बातें नहीं उठनी चाहिए। इसके बारे में एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक कठोर कानून बनाना चाहिए। यानी अगर आप लोग की अभी आप लोग को इको गार्डन में अरेस्ट किया गया है, किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को कि आपके साथ ऐसा मतलब अपने महापुरुषों के सम्मान में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो आप लोग को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या? देखिए, हमने अपने महापुरुषों की लड़ाई और उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है, जो अशब्द कहे गए हैं, उनकी लड़ाई हमने सड़क पे उतार दी है और ये गांव-गांव और नगरों तक पहुंचेगी और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। या तो वर्तमान सरकार इसका कदम उठाएगी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका कदम उठाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम पहले भी बता चुके हैं कि मेरी लड़ाई शहर से लेकर गांव तक शुरुआत हो चुकी है। अभी तो हम लोग शहरों में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब गांव में भी पंचायतों में भी बातें जाने लगी। गांव और पंचायतों को ब्लॉक लेवल पे इसका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यानी ग्राम स्तर से इसकी लड़ाई गांव से लेकर संसद भवन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती है, रामजी लाल के समकक्ष लोग रामलाल जी की तरफ से माफ़ी मांगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। यानी जिस तरह से महापुरुषों को लेकर के राजनीति की जा रही है, उनके नाम पर देश को जो है बरगलाया जा रहा है, देश में जो है दंगा फसाद के नाम पर लोगों को तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए? हमारा क्षत्रियों का ये कहना है, क्षत्रिय एक जात नहीं एक धर्म है। क्षत्रियों ने सर्व समाज को पालने की कोशिश की है।
सर्व समाज की लड़ाई क्षत्रियों ने लड़ी है, चाहे मुसलमानों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो। तो क्षत्रियों ने अपने लिए तो स्वयं लड़ाई लड़ी नहीं, सारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तो सारे समाज को, क्षत्रिय समाज का ये कहना है कि सारे समाज को हम बंटने नहीं देंगे, एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे।